व्याप्तं सर्वमिदं जगतस्थावरजङ्गमं तामधेनु शिरसा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। गोपाल कृष्ण लाल की जय। आदि शक्ति सुरभि गो माता की जय। सद्गुरु दत्तात्रेय देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नारायण 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 नारायण। भगवान की अहेतु की कृपा से आप हम सभी को श्री वेदलक्षणा गोधाम पथमड़ा के आनंदवन परिसर में मद् भगवद गीता के पठन और श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ये सत्संग सत्र प्रारंभ हुआ। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होके कल समत्व की प्राप्ति, समता की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है और समता की प्राप्ति के लिए कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करना ही प्रधान साधन है। वर्तमान में हम सबका सामूहिक कर्तव्य पालन वेद लक्षणा गोवंश की रक्षा है। इस विषय पर कल चर्चा हुई और इस प्रकार ये दूसरा अध्याय ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतो उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नाम का ये दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ और आज तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। ओम श्री परमात्मनि नमः। इसके साथ तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में श्रद्धेय स्वामी जी कुछ अवतरणिका के रूप में भाव व्यक्त करते हैं।
वे कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। इसका दिव्य उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करने पर सबसे पहले भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरों से सर्वथा भिन्न है। इतने दिन से दूसरे अध्याय का श्रवण करने से शायद हम लोग ये समझ गए होंगे कि शरीर तो शरीर है ही, पर शरीर में रहने वाली आत्मा को भगवान ने यहाँ शरीरी कहा है। हमको शरीरी के साथ साथ आत्मा शब्द इसलिए लगाना पड़ता है कि शरीरी शब्द से सब परिचित नहीं है। ये भगवान का मौलिक शब्द है। बहुत सारे ऐसे मौलिक शब्द हैं जो पहले पुराने ग्रंथों में नहीं थे और भगवान के उपदेश में व्यक्त हुए हैं। उसको सब लोग न समझ सके, इसलिए शरीरी के साथ आत्मा का बार बार कहना पड़ रहा है। वास्तव में शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को ही भगवान ने यहाँ शरीरी कहा है। शरीर के अंदर क्या, शरीर के साथ जिसका संबंध है, कहने को जैसे म्यान में तलवार है ऐसे ही शरीर में शरीरी है ऐसा कहा जाता है। पर तलवार तो जड़ चीज है और शरीरी जो आत्मा है वो चेतन विभु और व्यापक है, इसलिए शरीर में ही रहे इतनी बात नहीं है। दोनों को भगवान ने भिन्न भिन्न बताया और ये कहा कि ये शरीर अनित्य, असत, एक देश एक जगह रहने वाला और नाशवान है, तथा जो शरीरी है वो नित्य है, सत्य है, सर्वव्यापी है और अविनाशी है। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना और अविनाशी वस्तु की अविनाशीता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना। विवेक, इसको विवेक कहा जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान ने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का वर्णन किया। गीता का उपयुक्त विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर 30वें श्लोक पर समाप्त होता है। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जो पहले से ही परंपरा से शास्त्रों में चले आ रहे थे। प्रत्युत सभी मनुष्य सरलता से समझ सके ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र मनुष्य परमात्म प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः ऊपर विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्म प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत्य और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की ही आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि और अविनाशी है। भगवान के परमात्मा के 4 दूत हैं, विवेक हैं, वैराग्य हैं, मुमुक्षुता और सत्संग। ये जैसे परमात्मा अविनाशी, ऐसे ही परमात्मा की दूत अविनाशी हैं। इनमें से किसी एक का संग करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यह भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। पशु पक्षी भी खाद्य अखाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लता वृक्ष में भी सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है।
बुद्धि प्रधान होने के कारण मनुष्य को ये विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर, शरीर और शरीर की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है, और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है। बुद्धि का विषम भाव समाप्त हो जाता है। कर्मयोग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है। सांख्य योग में विवेक की और भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की तथा कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है। कर्म योग में विवेक तथा श्रद्धा विश्वास न होते हो ऐसा नहीं है, पर मुख्यतः एक निश्चय वाली बुद्धि की रहती। ऐसे ही सांख्य योग एवं भक्ति योग में भी एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है। मनुष्य का जब अपने कल्याण तथा परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूल और प्रतिकूल बाधा नहीं पहुंचाती, और इस प्रकार बिना कुछ किए उसकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से सम होने लगती है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव रहता है। जब एक निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है कि मुझे तो केवल भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा होने पर संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव अपने आप मिटने लगता है। ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया है। इस तरह कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान ने अर्जुन को समभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहा। अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था, तो पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन कहते, युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता। फिर 45वें श्लोक में वे कहते, ओहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी युद्ध रूपी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। आगे दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, पर युद्ध करना उचित नहीं समझता। और 90वें श्लोक में तो भगवान की आज्ञा उत्तिष्ठ परंतप के विरुद्ध अपना निर्णय सुना देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब ये नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आश्रय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। पहले से आग्रह बना हुआ पूर्व आग्रह बोलते हैं तो वो श्रोता की बात को समझेगा नहीं, उस बात में अपनी पूर्व आग्रह को अड़ाएगा, इसलिए उसका भाव समझ में नहीं आएगा। यही कारण है कि अपना आग्रह रखने से अर्जुन भी उपयुक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके। अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से जान पड़ने लगे। इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या है, वे मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं, इसका खुलासा कराने के लिए अर्जुन आगे इस अध्याय के 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को, बुद्धि योग को, ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। जनार्दन, इस पद से अर्जुन मानो ये भाव प्रकट करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे। मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है।
इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का चाहे वह मनो अनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल हो, पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे। इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में ये बुद्धि कह दी, इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को छोड़ देगा, परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। राम श्री राम 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम जय भगवद गीते हो मैया, जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा हो मैया, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।